यह कहानी सरोवर जंगल की है। वहाँ सभी पशु पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में कबूतर और उसकी पत्नी भी रहते थे। कबूतर स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी मिल्की बहुत ही घमंडी थी। उनके घोंसले के सामने ही कालिया कौवा और उसकी पत्नी भी रहते थे। वह दोनों स्वभाव से बहुत अच्छे थे, सभी पक्षियों की मदद किया करते थे और हमेशा अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया करते थे। एक दिन मिल्की और उसका पति अपने घोंसले में बैठे होते हैं। तभी काले कौवे की पत्नी उनके पास आती है और वह मिल्की से कहती है, अरे मिल्की बहन, मैं बहुत दिन से सोच रही थी तुम्हारे पास आने की। देखो ना, मेरा और तुम्हारा घोंसला बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। तो क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं, और अब अच्छे दोस्त होने के साथ साथ हम अच्छे पड़ोसी भी बन जाएंगे। एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और यदि कोई बुरा वक्त आता है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इससे हमारे बच्चों की भी रक्षा होगी। क्या कहती हो मिल्की बहन? इस पर मिल्की कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगी। देखो मेरा रंग दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद और तुम कोयले की तरह काले। कौन दोस्ती करेगा तुमसे? इस पर कौवे की पत्नी को बहुत दुख होता है और वह कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घमंडी हो। तन सफ़ेद होने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा तो मन ही काला है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिल्की का पति उसे समझाता है, देखो, तुमने ये ठीक नहीं किया। अच्छा पड़ोसी बहुत ज़रूरी होता है और तुमने आज एक अच्छे पड़ोसी और एक अच्छे दोस्त दोनों को खो दिया। इधर कालिया कौवे की पत्नी उसे सारी बात बताती है। देखिए जी, आज उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे नहीं पता था मिल्की इतनी घमंडी है। मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है। चारों तरफ बारिश और पानी पानी भर जाता है। चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ें आती रहती हैं। इधर मिल्की और उसके पति का घोंसला बहुत छोटा सा था, जबकि कालिया कौवे का घोंसला काफ़ी बड़ा था। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया हुआ था। वह अपने बच्चों को लेकर अंदर चले जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। काले कौवे की पत्नी कहती है, जी आपने बहुत अच्छा किया जो आपने बड़ा घर बना लिया, नहीं तो आज हमारे बच्चे मर जाते और हम इतना छोटे घोंसले से तो हमारा कोई काम नहीं होता। आज हम यहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि आपने बड़ा घर बनाया है। तब कालिया कौवा कहता है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे मिल्की और उसके पति की बहुत चिंता हो रही है। उनका घोंसला बहुत छोटा है और उनके अंडे भी अभी बहुत छोटे हैं। यदि इतना तेज तूफान होगा तो उनका घोंसला नीचे गिर सकता है। तब काले कौवे की पत्नी कहती है, हाँ आप ठीक कहते हैं, मुझे भी उनकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए और एक अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ अदा करना। उधर मिल्की और उसका पति बहुत ही परेशान बैठे रहते हैं। मिल्की कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी तेज़ तूफान और बारिश आ रही है। हमारे अंडे अभी बहुत छोटे हैं। हम कैसे इसकी रक्षा करें? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यदि इतनी तेज़ तूफान में मेरा घोंसला गिर गया तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें हम? बहुत परेशानी हो रही है। वो दोनों बहुत उदास बैठे रहते हैं। तभी काले कौवे की पत्नी उनके पास आती है और कहती है, मिल्की तुम एक काम करो, बहुत तेज़ तूफान और बारिश आ रही है। तुम अपने अंडों को लेकर मेरे घर चलो। मेरा घर थोड़ा बड़ा है, वहाँ पर तुम और तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। ऐसे समय में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, चलो। और इतना कहकर वह अपने अंडे लेकर काले कौवे के घर पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर सुरक्षित हो जाते हैं। घर के अंदर जाकर चारों आराम से बैठते हैं और अब उनके अंडे भी सुरक्षित थे। तब मिल्की कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तुम मेरे साथ दोस्ती करने आई थी और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। मुझे आज बात समझ में आई कि गोरे रंग से कुछ नहीं होता, स्वभाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तब काले कौवे की पत्नी कहती है, अरे कोई बात नहीं, उस बात को भूल जाओ। ऐसे समय में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। हमने जो भी किया वो हमारा फ़र्ज़ था। तब मिल्की को ये बात समझ में आ जाती है कि रंग रूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर जंगल के सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब मिल्की भी समय पड़ने पर सबकी मदद करती है और सबसे अच्छा व्यवहार करती है।